नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम से बढ़िया होगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। आज टॉपिक है दोस्तों हमारा इस ब्लॉग में कि वियतनाम में डिपेंडेंट वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आपको नहीं पता डिपेंडेंट वीज़ा क्या होता है, इसको सरल भाषा में समझते हैं। जैसे अगर कोई बंदा इंडिया से काम करने वियतनाम आया है, वियतनाम में उसका वर्क परमिट बना हुआ है, मतलब वर्क परमिट यहाँ पर 2 साल के लिए बनता है। तो अगर उसका वर्क परमिट बना है तो वो उसके बाद में अपना टीआरसी यहाँ का बना सकता है, जिसको कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। वो 1 साल या 2 साल का बनता है। तो वो बंदा जब यहाँ पर रहेगा, उसके बाद में अगर वो अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है तो अपने बिहाफ पे वो अपनी फैमिली को बुला सकता है। मतलब जिसमें वो एक यहाँ का टेम्परेरी रेजिडेंट हो गया और उसके बाद में वो अपनी फैमिली को बुला सकता है। उसकी फैमिली को जैसे मान के चल लो, वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, तो उस बंदे के बिहाफ पे उनको वीज़ा मिल जाएगा। आई होप कि मैं अच्छे से समझा पाया होगा। और या फिर डिपेंडेंट वीज़ा उसको भी कहते हैं अगर किसी ने यहाँ पर शादी कर दी है और उसकी वाइफ यहाँ की सिटीज़न है, ठीक है, तो वो बंदा अपना वीज़ा अपने वाइफ के थ्रू लगवा सकता है। मतलब उसकी वाइफ उस बंदे के लिए वीज़ा बना सकती है, वो स्पॉन्सर करेगी। तो वो भी एक डिपेंडेंट वीज़ा हो गया। तो ये सिंपल चीज़ है। तो इसके लिए क्या क्या दस्तावेज़ लगते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। थोड़ा सा आसपास में शोर है क्योंकि यही हमारा स्टूडियो है, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन एकदम से सटीक मिलेगी। ब्लॉक ब्लॉक साथ साथ में कॉफ़ी भी चल रही है और आसपास में बात भी चल रही है। तो अभी सीधे पॉइंट पे आते हैं कि अगर तो सपोज करो कि आप यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, आपको अपनी फैमिली को बुलाना है, तो उसके लिए आपका जो टीआरसी होगा, पासपोर्ट होगा और वर्क परमिट होगा, वो सब सबमिट करना पड़ेगा। और जिस कंपनी ने आपको स्पॉन्सर किया होगा, उस कंपनी से भी एक लेटर लगेगा आपको कि हाँ, ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है और ये अपने फैमिली को स्पॉन्सर करना चाहता है। वहाँ से भी परमिशन होनी चाहिए। तो मतलब उसके थ्रू में आपका काम हो जाएगा, वेरी सिंपल। लेकिन अगर आपको वीज़ा बनाना है एज ए मेरिट के बिहाफ पे वीज़ा बनाना है, अब तो सिटीज़नशिप का भी लागू हो गया है। अगर मेरिट के बिहाफ पे वीज़ा बनाना है कि आपको सपोज़ करो 3 साल का वीज़ा चाहिए अपने वाइफ के बिहाफ से, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो मेरिट सर्टिफिकेट लगता है। मेरिट सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ में जो नियर बाई पुलिस होगा जहाँ पर आपकी शादी रजिस्टर्ड हो रखी है, तो वहाँ से एक एप्लीकेशन लगेंगी कि हाँ, ये बंदा इधर रह रहा है, इस जगह में रह रहा है, असली बंदा है। कहने का मतलब है एक टाइप ऑफ पीसीसी होगा, वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिलेगा वहाँ से। और उस सब को आपको सबमिट करना है इमिग्रेशन में, अपने मैरिज सर्टिफिकेट को साथ में यहाँ पर जो नोटरी पब्लिक होती है, लोकल नोटरी पब्लिक होती है, उससे अटेस्ट करवाना पड़ता है फ़ोटोकॉपी को। और उसके बाद में आप इमिग्रेशन में जाके उसको सबमिट करो, आपको वीज़ा मिल जाएगा इजीली। कोई ऐसा बड़ा दिक्कत नहीं होता उसमें। जो उसकी फ़ीस होती है वो आई थिंक उस टीआरसी की, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड की फ़ीस होती है 3,400,000 कुछ फ़ीस होती थी। हो सकता है आगे पीछे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बढ़ती रहती है, बढ़ती है, घटती तो नहीं है कभी। तो वो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन ये है कि आपको ये काम खुद से करना इतना इजी नहीं है। हर एक काम के लिए आपको एजेंट को हायर करना पड़ेगा। एजेंट आपका काम करवा सकता है। अगर आप खुद से करने की सोचोगे तो आपको चक्कर काटते रहने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर वियतनाम में ना थोड़ा बहुत ऊपर का खर्चा भी लगता है। तो वो जो एजेंट दे के वो निकाल देता है काम, और एजेंट को भी आपको उससे ज़्यादा ही पैसा देना पड़ता है जो फीस होती है। एजेंट की फीस भी लगती है, जो ऊपर का खर्चा होता है एजेंट देता है उसको, वो भी जोड़ा जाता है। तो अगर नॉर्मल इंटरनल फीस अगर 4 मिलियन है तो आपको 10 मिलियन 12 मिलियन आपको पे करना पड़ेगा, मतलब डबल से ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा, तो आपका काम हो जाएगा। ये नॉर्मल है यहाँ पर, तो इससे कोई शॉकिंग वगैरह नहीं होना है, ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में समझा दिया कि कैसे आप डिपेंडेंट वीज़ा बना सकते हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम में जाके आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैसेज कर सकते हैं। और उसके बाद में
मेरे को इंस्टाग्राम के थ्रू आप कॉल भी कर सकते हैं, हम वहाँ से बात कर सकते हैं आपके साथ, आपको एग्जैक्टली समझाएंगे प्रोसेस। अगर मैरिज रजिस्टर नहीं है, मैरिज रजिस्टर कैसे करते हैं, अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो उसके लिए भी आपको पूरी गाइड एकदम से A to Z तरीके से आपको समझाएंगे कि मैरिज रजिस्टर कैसे होती है, उसके लिए कैसे कैसे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ से अटेस्ट करवाने पड़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो यही था इस वीडियो में। ब्लॉग पूरा तो नहीं बना रहा हूँ, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और दूसरों के साथ में शेयर भी कर देना। थैंक यू।